आज से हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जो हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, खास करके एसएससी में ज्यामिति से जो सवाल पूछा जाता है, जिसमें ज्यामिति से लगभग बहुत सारे सवाल डाले जाते हैं उसमें। तो आज से हम लोग ज्यामिति शुरू कर रहे हैं, जो कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें अगर ज्यामिति से सवाल आता है तो अगर 10 नंबर का सवाल आता है तो आप 10 में 10 करके आएंगे। 20 नंबर का सवाल आता है तो 20 में 20 करके आएंगे। हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह या तो कोई स्टूडेंट हो, मतलब नॉलेज चाहता हो, या कोई कंपटीशन का तैयारी करने वाला हो, सबके लिए उपयोगी साबित होगा। एक एक पॉइंट को आप लोग समझते चलेंगे बिल्कुल ही बेसिक से, और चूँकि शुरुआत है इसलिए जहाँ पर समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ज्यामिति में जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वह त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। ज्यामिति में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वह त्रिभुज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और त्रिभुज के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज का जो फिगर होगा आपके सामने वह इस तरीका का होगा, जिसमें 3 शीर्ष होंगे ए, बी और सी। 3 एंगल बनेगा, एक ए और एक बी और एक सी। अब एंगल को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और भुजा को स्मॉल लेटर से। तो बड़ी ए के सामने यह जो भुजा है इसको हम लोग छोटा ए से दिखाएंगे, बी है तो इसके सामने छोटा बी, और यहाँ सी है तो इसके सामने छोटा सी। यानी भुजा को हम लोग छोटी ए और छोटका बी और छोटका सी स्मॉल लेटर से दिखाए, और इसके कोण को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होता है, और तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। आपको ध्यान में रखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इस त्रिभुज में और विशेष जानकारी लेने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जब 2 रेखाएं समांतर हो और एक तिरछी रेखा इसको जब इस तरह से काटे तो एकांतर कोण बराबर होता है। यह कोण और यह कोण क्या होता है, बराबर होता है। और किसी सरल रेखा पर जो कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर इसका नाम ले लिया जाए एल एम ए बी सी डी ई एफ, तो एकांतर जो कोण होगा यहाँ से कोण बी ई एफ, एफ बराबर कोण सी एफ ई, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों बात आपको आना चाहिए कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और एक सरल रेखा पर जो कोण होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और तब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, साबित करके दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है।
सबसे पहले कि एक फिगर हमको बनाना होगा त्रिभुज का ऐसे, जिसका नाम ABC, और तीनों कोनों का योग 180 डिग्री साबित करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना होगा, मानना होगा। जो माने हैं हम लोग वह माना कि क्या LM जो समानांतर है वह किसके है, BC के। कंस्ट्रक्शन किए, यह कौन A है, इसका नाम क्या है, A है, यह B है, और ये क्या है, C है, C है। अब एक कंस्ट्रक्शन के उस चीज़ को साबित करने के लिए अपने मन से कि LM समानांतर क्या है, BC, इसके समानांतर एक रेखा खींचा। अब चूंकि यह समानांतर है इसके समानांतर है कौन, LM। समानांतर होने की वजह से हम लोग अभी यहाँ पर जाने कि एकांतर कोण क्या है, बराबर होता है। यानी इस कोण के एकांतर जो है B का एकांतर कोण कौन होगा, ये वाला होगा। 1 2 3 तीन लाइन को 3 लाइन से देखा है, इसका मतलब कि ये कोण बराबर ये कोण। तो यहाँ B है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, B। यहाँ C है, इसका एकांतर कोण कौन होगा, ये वाला कौन C। अब जो यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा है उस पर कौन कौन बना, कौन A, कौन B और कौन C। और हम लोग जानते हैं चूंकि लिखेंगे, चूंकि कौन A, कौन B तथा कौन C एक सरल रेखा पर बने कौन है। और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री प्रूव्ड। यानी हम लोग अभी जाने कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, उस चीज़ को हम लोग प्रूव करके देखें। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आता है तो इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है, इसके बाद कि त्रिभुज के जो बहिष्ठ कोण होता है वह अंतः अभिमुख कोणों का योगफल के बराबर होता है। इसके बाद जो हम लोग को दूसरा पॉइंट पढ़ना है वह यह पढ़ना है कि त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वह अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब कि अगर यह कोई त्रिभुज है, और इसका बहिष्ठ कोण क्या है, अल्फा है, मान लिया क्या, अल्फा। तो यह कोण अगर x है और यह कोण क्या है, अगर y है, तो अल्फा का जो मान होगा इस त्रिभुज का, यह बहिष्ठ कोण है, अल्फा का जो मान होगा अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर, यानी x प्लस y के क्या हो जाएगा, बराबर। अंतः अभिमुख कोण का योग के बराबर होता है। इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में एक्सटेरियर, ऐसे एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। यानी बहिष्ठ कोण जो होता है वह अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण भी इसको कहते हैं। बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख
कोनों के योग के बराबर होता है। ऐसे ये चीज साबित करके और अभी बता रहे हैं कि कैसे होता है। यहाँ तक अगर बात समझ में आया होगा तो नोट करेंगे और इसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कैसे बराबर होता है। चीज को मिटाते हैं। इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर अभी हम लोग पढ़ चुके कितना 180 डिग्री, जिसमें से कोण a को अगर x मान लिया जाए, कोण b को अगर y मान लिया जाए तो कोण c कितना होगा, यानी कोण c बराबर अगर निकालना चाहे यहाँ से तो 180 डिग्री माइनस कितना x प्लस वाई। कोण c जो हमको यहाँ से मालूम हुआ वह 180 डिग्री माइनस x प्लस कितना y। कोण c। अब इसके बाद जब c मालूम हो गया तब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और हम लोग पढ़े हैं कि किसी सरल रेखा पर जो कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं, तो यह एक सरल रेखा है जिस पर इसके बाद जो है कि किसी सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, यानी कोण सी पर अगर इस रेखा पर देखा जाए किस पर BC D पर तो 180 डिग्री बनेगा, यानी 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई बराबर प्लस यहाँ से ये वाला कोण और इधर से कोण अल्फा प्लस, अगर अल्फा जोड़ दें तो कितना बनना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ से 180 प्लस माइनस x प्लस वाई, और इसको एक सरल रेखा पर ही दोनों कोण तो बन रहा है, और दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और तब हम लोग इसके बाद जो सॉल्व करेंगे तो 180 से 180 खत्म, और तब यहाँ से हो जाएगा कि अल्फा बराबर ये चल जाएगा कहाँ उस तरफ, तो x प्लस क्या हो जाएगा y। यानी हमको जो साबित करना था कि बहिष कोण जो है अंतः अभिमुख कोण के योग के क्या होता है बराबर, जिसमें बहिष कोण हम लोग जो माने थे वो अल्फा को माने थे, और इसके बराबर क्या आना चाहिए x प्लस वाई, जो कि यहाँ पर क्या हुआ सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग दो पॉइंट को देखें। आगे इस तरह से जो हम लोग बहिष कोण और निकाल सकते हैं, यानी अगर इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए और x y अगर z मान ले तीनों कोण, तो यह जो बहिष कोण होगा कोण C का वो हो जाएगा कितना x प्लस वाई। इसका जो बहिष कोण होगा वह y प्लस z हो जाएगा, और इसका जो बहिष कोण होगा कौन अंतर में कौन कौन हो जाएगा x प्लस z। इस तरीका से आप लोग इसको समझ सकते हैं। बहिष कोण जो होता है अंतः में कोण के योग के बराबर हो गया। यह जो बहिष कोण होगा वह ये दोनों जोड़ के बराबर, यह जो बहिष कोण होगा x और z के जोड़ के बराबर। इस तरीका से आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, तो ध्यान में रखेंगे एक एक पॉइंट को, क्योंकि आगे जो यूज होने वाला है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ें। पीछे वाला बात आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे की बातों को समझ सकते हैं। इसके बाद जो है आपको पढ़ना कि अगर कोई स्टार दे दिया जाए इस तरीका से और कहे आपको
कि बताइए कि इसके जो 5 कोण बन रहे हैं, इन पांचों कोणों का योगफल कितना होगा। अगर इसको कोण 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, इसको 3 मान लिया जाए, 4 और 5 मान लिया जाए, तो पांचों कोणों का योग कितना होगा, सिद्ध करके दिखाइए। अगर आप त्रिभुज का बहिष्ठ कोण समझ चुके हैं तो इसको साबित करना बिल्कुल ही आसान है। तो हम लोग चलते हैं, इसको भी साबित कर लेते हैं। अब इसमें आपको त्रिभुज का ध्यान रखना होगा। कोई त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम जो त्रिभुज लेने जा रहे हैं, वह जो त्रिभुज है उसको हम दिखा रहे हैं कि कौन त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ से ये त्रिभुज और यहाँ से ये त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ से। अब जो इसके बारे में सोच रहे हैं हम, यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग। इस कोण के बारे में अगर सोचे, जो इस त्रिभुज का जो डॉटेड लाइन से हम लोग आगे मिला के दिखाए हैं, उसका यह क्या है, बहिष्ठ कोण। और यह जो बहिष्ठ कोण है वह अभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यह जो कोण है वह कोण 2 और प्लस कोण 5 के क्या हो जाएगा, बराबर। यह जो बहिष्ठ कोण होगा इस त्रिभुज के लिए, वह दोनों अंतःअभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और यह जो कोण होगा इस त्रिभुज, यह जो त्रिभुज दिखाए हैं, इस त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण है, कौन है, यहाँ पर है। तो इसका जो मान होगा वह कोण 1 प्लस कोण 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज में आएंगे हम लोग, और तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि चूँकि यह एक त्रिभुज है जिसमें यह कोण और यह कोण 4, तीनों के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण कितना 4 बराबर कितना 180 डिग्री। क्योंकि यह सभी कोण किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर है। और त्रिभुज के सभी कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसको फिर से सजा लेते हैं। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। हमको साबित करना था कि किसी स्टार के जो पांचों कोण हैं उन सभी कोणों का योग कितना होगा। तो पांचों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आप लोग चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें। एक से एक क्लास आपको देखने को मिलेगा। विश्वास रखें, आपको एक दिन वो चीज़ सिखाएंगे जो आप लोग अभी तक सीखे नहीं होंगे। उस चीज़ को बताने जा रहे हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि पीछे हम त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति भी पढ़ा चुके हैं। उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।